नमस्कार। मैं गनीता राय, नेशनल सेक्रेटरी वुमेन सेल से, मल्टीपल काउंसलर एज ए हीलर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा आपको बताना चाहती हूँ और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयर भी रहना चाहिए अपने बच्चों के प्रति और अपने खान पान के प्रति। जैसे कि आजकल का जो समय आ गया है ना, वो बहुत ज़्यादा आ गया है ऑनलाइन का। ऑनलाइन पे निर्भर है सब कुछ। फूड आइटम, हमारी कपड़ों की शॉपिंग, हमारी मेडिसिन, हमारे खाने पीने का सामान। हमें ऐसा लगता है कि हम घर बैठे ही और हमारे पास में होता है हमारा मोबाइल फ़ोन, तो हम सोचते हैं क्यों ना हमें बाहर जाना ना पड़े, हमें मार्केट ना जाना पड़े और हम अपना बैठे बैठे ही अपने मोबाइल से कुछ खाने पीने का ऑर्डर कर देते हैं, कुछ मंगा लेते हैं। कपड़ों तक तो ठीक रहता है, कपड़ों तक ठीक रहता है। कुछ और अगर आपने कपड़ों का सामान मंगाया ऑनलाइन, कुछ भी, लेकिन एक जो खाने पीने की आइटम होती है, जैसे कि फूड आइटम स्पेशल मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि हमारे बच्चे जो ज़्यादातर पसंद करते हैं फास्ट फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर, अदर मतलब कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारे बच्चों को पसंद होता है। हमारे पास समय नहीं होता और हम कर देते हैं फटाफट ऑनलाइन ऑर्डर। आज से 15 से 20 दिन पहले की एक न्यूज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, शायद आप लोगों को पता भी होगा और आप लोग जानते भी होंगे बहुत अच्छे तरीके से, कि एक लड़की का जन्मदिन था। 12 साल की वो लड़की थी, उसका जन्मदिन था। तो उसके मम्मी और डैडी ने जोमेटो से ऑर्डर किया केक का ऑर्डर किया। कुछ समय बाद वो केक आया और घर में सबने तो खाया ही, लेकिन जिस बच्ची का जन्मदिन था उस बच्ची ने वो केक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खा लिया था। जिससे हुआ क्या कि सुबह वो बच्ची आंख भी नहीं खोल पाई। जब सुबह उसकी मदर ने उसको उठाया, देखा कि मेरा बच्चा अभी तक उठा क्यों नहीं है और स्कूल का टाइम हो रहा है। और वो बच्ची इतनी सिंसियर थी कि टाइमली उठना, हर चीज़ पेरेंट्स को पता होता है अपने बच्चे के बारे में कि मेरे बच्चे का क्या है टाइम टेबल, किस तरीके से है, कितना फास्ट मूवमेंट है, कितना स्लो मूवमेंट है मेरे बच्चे का, पेरेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। तो फिर वो अपने बच्चे के रूम में जाती हैं, उस लड़की के रूम में जो 12 साल की बिटिया होती है। तो जब वो देखती है तो उनकी बॉडी जो होती है, उस बच्चे की बॉडी जो है ना पूरी ठंडी हुई रहती है और मुंह से झाग आ चुका होता है। इतना झाग आ चुका होता है कि पूरा मुंह भी भरा होता है, बाहर मतलब काफ़ी उसके कपड़ों पे भी गिरा होता है। फिर फटाफट जब तक तो बच्चा जा चुका होता है, माँ को पता चल जाता है कि अब मेरा बच्चा है नहीं। फिर वो घर में बताती हैं, फिर बच्चे को हॉस्पिटल वगैरह ले जाया जाता है, जिसमें ये पता चलता है कुछ समय बाद कि उसकी मृत्यु वो केक खाने की वजह से हुई। उसने वो केक खाया और जो वो केक था, वो केक उसके डैडी ने ऑर्डर किया था जोमेटो से ऑर्डर किया था। और ऐसा क्या था कि घर में किसी की भी तबीयत नहीं बिगड़ी और उस बच्चे की तबीयत क्यों बिगड़ी, उसका एक कारण था, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो आपको पता है बच्चों में होती है थोड़ी चंचलता ऐसी कि कोई चीज़ अगर वो खाते हैं तो वो खाते ही रह जाते हैं। और पेरेंट्स को कुछ क्यों नहीं हुआ, किसी को कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो केक जो था वो डिवाइड हो गया काफ़ी कम मात्रा में, थोड़ा थोड़ा बटा सबके बाद, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला, किसी को कुछ हुआ नहीं। क्योंकि केक खाने के बाद सबने डिनर भी किया, अच्छे से एंजॉय भी किया, सब कुछ किया। लेकिन उस बच्चे का क्या हुआ, उस बच्चे ने सिर्फ केक खाया और खाना उस रात नहीं खाया। इसलिए पूरा डाउट हुआ कि ये केक की वजह से ही हुआ। और फिर जब टेस्ट वगैरह हुआ तो उसमें यही आया कि बच्चे को फूड पॉइजन हो गया और वो केक खाने की वजह से हुआ। फिर बाद में ये पता चलता है जब उसकी जांच पड़ताल होती है, फिर उसके पिता ने बहुत समझदारी का काम किया। उसके पिता ने फिर उसी जोमेटो से, उसी लिंक से, उसी वेबसाइट से उन्होंने फिर से एक केक ऑर्डर किया। जब फिर से उन्होंने एक केक ऑर्डर किया और वो केक आया, फिर उसके बाद जो डिलीवरी बॉय था, फिर उससे पूछा गया कि ये केक आप कहाँ से लाते हो। तो उसने बोला आपने तो जोमेटो पे ऑर्डर किया है, मैं जोमेटो से हूँ और वहीं से केक आया है, मैं तो सिर्फ डिलीवरी बॉय हूँ, मैं इससे ज़्यादा आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो फिर उसको थोड़ा डराया, थोड़ा धमकाया। फिर उसके बाद वो जहाँ से वो केक बन के आया था ना,
वो एक नॉर्मल सी बेकरी शॉप भी नहीं कह सकते आप उसको। उसमें कुछ इस तरीके से कुछ बेकरी आइटम बनती थी जो कि रजिस्टर्ड नहीं थी, जिनके पास फूड लाइसेंस नहीं था, जिनके पास कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं था, कोई भी एफपीओ का लाइसेंस नहीं था उनके पास। और वो इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से केक बनाते थे, बेकरी की कुछ आइटम बनाते थे। और वो क्या करते थे, जो एक्सपायरी की, जैसे कि बेकरी के आप ज़्यादातर लोगों को बेकरी के बिस्कुट बहुत पसंद होते हैं। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, वैसे तो कोई भी प्रोडक्ट हो, हर किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी होती है। यहाँ तक कि जो आप कपड़े भी पहन रहे हैं ना, उस कपड़ों की भी एक्सपायरी होती है। तो क्या फूड आइटम की एक्सपायरी नहीं होगी? फूड आइटम की एक्सपायरी नहीं होगी। फिर जब वहाँ पे वो जो लड़की का पिता था, उसने पुलिस को कॉल किया और पुलिस के साथ जब वहाँ छापेमारी हुई तो वहाँ ये पता चला कि वहाँ इस प्रकार की बहुत सी आइटमें ऐसे बनती हैं कि जिन पे जो है सिर्फ एक लेवल लगा दिया जाता है, एक स्टैंप लगा दी जाती है, एक्सपायरी आइटम को भी न्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये लिख दिया जाता है कि अभी इसकी वैलिडिटी इतनी है। तो दोस्तों, मेरा कहने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि अगर आप ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं, देखिए ये तो जोमेटो पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। जोमेटो अच्छे तरीके से, जोमेटो हो गया, आपका स्विगी हो गया। देखिए मैं किसी भी ऐप की मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ सतर्क करने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप कभी भी कोई ऑर्डर बुक करते हैं तो अच्छे तरीके से उस वेबसाइट पे देखिए। हर चीज़ की डिटेल बहुत बारीकी सी होती है। और एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि जो हम ऑर्डर करते हैं तो हम क्यों ना हम थोड़ा मार्केट खुद से चले जाएं, खुद से थोड़ा घूम ले, बाहर खाने पीने की आइटम हम वहां से लेके आए जहां वो आपके आंखों के सामने वो सामने वाला व्यक्ति बना रहा है, जो काफी पुरानी शॉप है या कोई पुराना ढाबा है या कोई पुराना रेस्टोरेंट है या कोई बेकरी शॉप है। जहां पे आप देखेंगे कोई भी बेकरी शॉप होगी ना, उसके पास हर प्रकार का लाइसेंस होगा, उसके पास फूड लाइसेंस 100% होगा। बिना फूड लाइसेंस के वो दुकानदार बेकरी आइटम सेल कर ही नहीं सकता, बेकरी आइटम बेच ही नहीं सकता। तो आप क्यों ना ऐसे शॉप से परचेज करें फूड आइटम। मैं स्पेशल फूड आइटम की बात करती हूँ कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ ऐसी चीजें जो आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत घातक साबित हो सकती हैं, उस वक्त फिर आपको सोचने समझने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ये वीडियो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बहुत विशेष है, मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे घर का खाना कम और बाहर की फूड आइटम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, वेज मोमोज हो गए, चिकन मोमोज हो गए, पनीर मोमोज हो गए, कुछ इस टाइप की नूडल्स हो गए, बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं और हम पेरेंट्स भी ला के देते हैं। और हम पेरेंट्स के पास क्या होता है, समय नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट से फ़ोन लिया अपना और ऑनलाइन कर लिया। पर आपको नहीं पता वो ऑनलाइन आया है, कहाँ से आया है, किस तरीके से आया, आप नहीं जानते। तो इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि अपने एरिया के शॉप में, आपका कोई भी एरिया हो वहाँ पर एक फूड की शॉप होगी, फूड कॉर्नर 100% होगा। आप वहाँ जाओ, सामने बिल्कुल आपके सामने बनता हुआ आपको दिखाई देगा, आप वहाँ से लेके आओ। आप वहाँ सवाल जवाब भी कर सकते हैं कि ये बासी तो नहीं है या काफ़ी ये पहले का रखा हुआ तो नहीं है ना। एक तसल्ली होगी और एक अच्छी चीज़ आप अपने बच्चों के लिए खाने के लिए लाएंगे, अपने परिवार के लिए खाने के लिए लाएंगे। तो बहुत बहुत विशेष ध्यान रखिएगा जब आप जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करते हो, तो हर चीज़ को देखिएगा। जो डिलीवरी बॉय आए आप उससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं फिर दोबारा कह रही हूँ कि सबसे अच्छा ऑप्शन है कि खुद जाइए मार्केट और खुद लेके आइए, चाहे किसी ढाबे पे चले जाइए, चाहे किसी रेस्टोरेंट पे चले जाइए, खुद अपने बच्चों के लिए खुद लेके आइए। ऑनलाइन ऑर्डर फूड का बिल्कुल भी मत करिए। एक हादसा उस परिवार के साथ हुआ, उसने अपनी 12 साल की बच्ची को गंवा दिया, दूसरा हादसा कहीं आपके साथ ना हो जाए। तो विशेष ध्यान रखिए। बिल्कुल होता है, बच्चों को शौक होता है, बच्चों को फूड आइटम पसंद होती है। आप पहले तो कोशिश करिए कि आप अगर घर में बना सकते हैं तो बेस्ट है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर भी आप नहीं बना सकते, आपको बनाने नहीं आता या आपको लगता है हम नहीं कर पाएंगे, तो आप खुद जाके मेरे दोस्त 10 से 15 मिनट अपने बच्चे के लिए लगा दीजिए, खुद लेके आइए उसके खाने पीने का सामान, ना कि ऑनलाइन ऑर्डर करिए। विशेष ध्यान रखिए। और ऑनलाइन ऑर्डर फूड का, खास तौर से
फूड का मैं कहूँगी अपने बच्चों के लिए बिल्कुल बिल्कुल भी मत करिए। आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा और बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा। आपका बहुत बहुत कीमती समय मैंने लिया। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।